एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट निंग ज़ियू आ गया होता है और डैड को देख के निंग ज़ाओ काफी खुश हो जाता है और निंग ज़ियू कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर रिजर्व को खाली क्यों कर दिया और आखिर ये लोग कैसे अपनी मन मर्जी से इसे ओपन कर सकते हैं। और इस बंदे को देख के ली क्विंगर भी परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि ये जो बंदा ये गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस का वाइस प्रेसिडेंट निंग ज़ियू है और निंग ज़ियू जो है काफी हाई सीनियरिटी पे है, मतलब काफी बड़े ओहदे पे है, तो इसके साथ निपट पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और निंग ज़ियू कहता है कि क्विंगर क्या तुमने जेट टोकन को बिना प्रेसिडेंट की इजाजत के लिया है और तुमने जो प्रेसिडेंट के जेट टोकन को चुराया है चोरी छिपे, तो ये चीज तो बिजनेस हाउस के रूल्स के खिलाफ है। और इस चीज को सुन के ली क्विंगर भी हैरान होती है और ये बंदा कहता है कि क्विंगर क्योंकि तुम्हारी अभी एज कम है और ऊपर से तुम बात की गंभीरता को नहीं समझती हो, इसलिए प्लीज जल्दी से इसको लौटा दो और चलो इस मैटर को मेरे हाथों में छोड़ दो जिससे कि मैं इसे हैंडल कर सकूं। और इनको यहाँ पे देख के ली क्विंगर जो होती है गुस्से में मन में कहती है कि ये बाप बेटे तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग है, ये दोनों ही जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं मुझे रोकने में, लेकिन निंग ज़ियू की जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से मैं इसको नहीं रोक सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इन मेडिसिनल मटेरियल्स को हासिल नहीं कर सकी तो लीलो की साइड और ये कुछ भी सोचे उससे पहले ही निंग ज़ियू कहता है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग क्या हो, क्या कोई भी ऐसे गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस में घुस आएगा। जबकि निंग ज़ाओ जो होता है इस सारी चीजों को देख के खुश हो रहा होता है और सोचता है कि लो तुम्हारा खेल तो खत्म, लीलो यहाँ तक कि वैसे तुम्हारे खिलाफ मेरी कोई भी गर्जिश नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्विंगर ने तुम्हारे लिए जेट टोकन को चुराया था। और तभी निंग ज़ियू कहता है कि जल्दी से सारे मेडिसिनल मटेरियल्स को लौटा दो और इस रिजर्व को बंद कर दो। और इस चीज को सुन के लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और परेशान होते हुए सोचता है कि क्या सब कुछ इस तरीके से खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो वो जो रेजोनेंस फाइनल्स है वो सभी खत्म हो जाएंगे, क्या मेरी किस्मत में ऐसा होना लिखा था। लगता है कि लोलन हाउस में ये डिजास्टर आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और तभी यहाँ पे कुछ जने प्रेसिडेंट यू को ग्रीट करने लगते हैं और प्रेसिडेंट यू यहाँ पे आते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट निंग ज़ियू जो थी तुरंत ही इनको ग्रीट करते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट जहाँ तक क्विंगर जो है उसने मौके का फायदा उठा के सीक्रेटली प्रेसिडेंट के जेट टोकन को ले लिया था, जिसके बाद देखिए ना ये रिजर्व वॉल्ट को खोलना चाहती है। और इस चीज को सुन के ली क्विंगर के होश उड़ जाते और ये काफी बुरी तरीके से घबराने लगती है और मन ही मन इसको गाली देते हुए कहता है कि ये बुढ़ा निंग ज़ियू तो सच में काफी ज्यादा बुरा है। जबकि सब लीलो प्रेसिडेंट यू को देखते हुए सोचता है कि ली क्विंगर के जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से इसने सच में प्रेसिडेंट के जेट टोकन को चुराया है। तो इस पॉइंट पे आके अब हम इसे और ज्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, तो एक मर्द के रूप में सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। और फिर लीलो तुरंत ही ली क्विंगर के आगे आते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट यू इस मैटर का ली क्विंगर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वो मैं ही था जो कि डिटॉक्सिफाइंग हर्बल मटेरियल्स के एक बैच को डबल प्राइस पे खरीदना चाहता था, इसलिए ही मैंने ली क्विंगर से मदद मांगी थी। लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और ली क्विंगर जो होती है अपनी मदर को कुछ समझाने लगती है, लेकिन इस प्रेसिडेंट यू जो होती है तुरंत इसको रोक देती है और लीलो के पास आके इसको देखने लगती है और फिर ये कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट निंग वो जो जेट टोकन है उसे ली क्विंगर ने मुझसे नहीं चुराया था, बल्कि मैंने ही इसको वो पहले दिया था। और इस चीज को सुन के निंग ज़ियू के होश उड़ जाते हैं और प्रेसिडेंट यू को कहती है कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस जो है वो इस चीज से बिलीव करता है कि सभी के बीच में हार्मनी बनी रहे, जिससे कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस और भी ज्यादा फले फूले। और अब जब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए काफी हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिससे कि हम पैसा ना कमाएं और घराई लक्ष्मी को ऐसे ही जाने दें। और इन बातों को सुन के निंग ज़ाओ के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि प्रेसिडेंट आखिर ये चीजें आपसे कैसे रिलेटेड हो सकती हैं। और ये आगे कुछ भी कह पाता इसके फादर जो होते हैं गुस्सा दिखा के इसको शांत कर देते हैं। तो निंग ज़ाओ को भी बेचारे को चुप होना पड़ता है और फिर ये चापलूसी करते हुए कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ गया है और ऐसा दिखता है कि मैंने ही ली क्विंगर को गलत समझ लिया था। लेकिन प्रेसिडेंट आप जो इस समय लोलन हाउस को ये डिटॉक्सिफाइंग हब से बेच रही हैं, तो इससे चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो जाएंगी ना। तो प्रेसिडेंट यू जो होती है ये कहती हैं कि मैं और मेरा गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस कभी भी ऐसी छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता है और हम तो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं ना कि परेशानियों को। लेकिन अगर कोई हमारे पैसा कमाने के रास्ते में बाधा डालता है तो उसके नतीजे के लिए उसके परेशानी के लिए फिर वो खुद ही
जिम्मेदार होगा जो उसने हमको एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। और इनकी ऐसी बातों को सुन के लियू क्विंगर और लीलो ये दोनों ही इसके दीवाने से हो जाते हैं। जिसके बाद निंग जुई जो होता है अपने बेटे को लेके यहाँ से निकल लेता है, जबकि प्रेसिडेंट यू जो होती है ये हब्स को बाहर पहुंचाने के लिए कह देती हैं। जिसके बाद हम लियू क्विंगर और लीलो को देखते हैं जो कि हैरान होते हैं, जबकि लियू होंगी जो होती है इनकी तरफ आने लगती है। तो लियू क्विंगर जो होती है तुरंत ही काफी प्यार से प्रेसिडेंट के जेट टोकन को लौटाने लगती है। तो इसकी मदर इसके गाल को खींचते हुए कहती है कि तुम में सच में काफी हिम्मत आ गई है, जो यहाँ तक कि तुम इसको चुराने की भी हिम्मत की। क्या ऐसा करने के लिए किसी और ने तुमसे कहा था क्या? तो लियू क्विंगर जो होती है अपने गाल को मलते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, मैंने इसे तो बस एडवांस में ही निकाल के रख लिया था फ्यूचर यूज के लिए, और लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आज इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। और जो भी हो मदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने आज किया है। और जब लियू क्विंगर अपनी मदर से चिपक के लाड प्यार दिखा रही थी तभी लीलो कहता है कि प्रेसिडेंट यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मदद के लिए। तो प्रेसिडेंट यू जो होती है थोड़ी कोल्ड होते हुए कहती है कि अगर तुम आगे आके क्विंगर की मदद नहीं किए होते तो अभी तक तो मैं तुम्हें कब की ही बाहर फिकवा चुकी होती। तो लीलो कहता है कि ये सारी घटना मेरी वजह से ही शुरू हुई है, तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी मदद के लिए सारी चीज की जिम्मेदारी मैं क्विंगर को नहीं लेने दूंगा। और इस चीज को सुन के प्रेसिडेंट यू सोचती हैं कि कम से कम यह अपनी जिम्मेदारी को समझता तो है और ये सच में ली तेईज़वान का बेटा कहलाने के काबिल है और इसके गुण सच में विश्वसनीय हैं। और फिर ये कहती हैं कि जल्दी से इन्हें बाहर भिजवा दो। और फिर ये कहती है कि लील वो वैसे हर रोज ये जो डिटॉक्स हर्ब्स हैं इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती हैं, लेकिन इमरजेंसी में इनकी जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, तो तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता चौंकते हुए पूछते है कि प्रेसिडेंट यू आखिर आपका क्या इरादा है। तो इस चीज को सुन के यू जो होती है अपनी बेटी की तरफ देखने लगती है, जबकि लियू क्विंगर थोड़ी परेशान होने लगती है। और फिर प्रेसिडेंट यू कहती है कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस का जो स्टाइल है वो ये है कि हम कभी भी किसी भी डील को ऐसे नहीं जाने देते हैं, इसलिए इस फेवर को तुम्हें फ्यूचर में लौटाना ही होगा। तो लीलो कहता है कि अगर वो चीज मेरी एबिलिटीज में होती है तब तक मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं प्रेसिडेंट यू की रिक्वेस्ट को कंप्लीट पूरा कर सकूं। जिसके बाद हम गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे लीलो जल्दी से सारे सामान को पैक करने के लिए कहता है और प्रेसिडेंट यू कहती है कि लीलो इस बार दूसरी पार्टी ने काफी लंबे समय से तैयारी करके रख रखी है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि तुम सारी चीजों को इतनी आसानी से रिसॉल्व कर पाओगे, और अगर किसी वजह से अंत में तुम बाजी को नहीं पलट पाते हो तो मुझे लगता है कि सरवाइव करने के लिए तुम्हें इससे पूरी तरीके से नाता तोड़ देना होगा, और ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज को सुन के लीलो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सरवाइव करने के लिए नाता तोड़ दूं? तो प्रेसिडेंट यू कहते हैं कि हाँ, अगर तुम फेल होते हो तो, क्योंकि अगर तुम फेल होते हो तो सन क्रीक विला का जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, और अगर तुम सन क्रीक विला को अपने साथ रखते हो तो एक तरीके से ये बस तुम्हारा बर्डन ही बन के रहेगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।